Hello बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर। वी हैव नाउ फ्रैक्शनल टेबल ओवर देयर। ये काफ़ी आसान है बच्चों और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है आपकी परसेंटेज के अंदर। लेट्स सी कि परसेंटेज होती क्या है, फ्रैक्शनल टेबल किस वे से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आपको राइट हैंड साइड में जो है ये वैल्यू दिख रही होगी। लाइक इफ़ आई हैव 1/3, लेट्स से आई जस्ट वांट टू फाइंड अ परसेंटेज ऑफ 1/3, दैट इज़ योर फ्रैक्शन। तो आप क्या करोगे, 100 से जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल कम्स आउट टू बी 33 1/3%। और let's say we have 25% or just I want to find its fraction। तो we know that the percentage is equal to क्या होता है, 1/100 होता है। दैट मीन्स कि 25 मल्टीप्लाई 100। तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, जस्ट परसेंटेज का सिंबल आपने हटा दिया, दैट विल बी 1/4। यानी दिस इज योर फ्रैक्शंस, राइट, एंड दिस इज योर जो है परसेंटेज, एंड इन बिटवीन देर इज़ कन्वर्जन। ये मैंने आपके लिए कन्वर्ट जो है यहाँ पे कर दिए हैं। ये वैल्यूज़ को जो है आप लोग देख सकते हो थ्रू द टेबल। अगर 1/2 है तो 50% रहेगा, इसको 100 से आप जस्ट मल्टीप्लाई अगर आप लोग करते हो तो ये 50 पे कैंसिल आउट, इट विल कम्स आउट टू बी 50%। 2/2 आपका 100। ऐसे ही सभी के मैंने लाइन में जो है यहाँ पे 10 तक आपके कवरअप कर दिए हैं। तो आपने ये काम जो है 20 तक करना होता है, टिल 20, यू हैव टू डू इट टिल 20। ठीक है जी। देखते हैं कि फर्दर कुछ एक इम्पोर्टेंट भी बनती है और उनके ऊपर कम ज़्यादा करना भी आप लोगों को पड़ता है, और वो किस वे से जो है मैटर करता है, वो चीज़ जो है आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है। कुछ एक परसेंटेज इम्पोर्टेंट भी हैं, जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं वो आप लोग डायरेक्टली याद रखना। लाइक एक 5/6 बनता है जो काफ़ी टाइम पेपर में पूछा जाता है। दिस इज इक्वल टू 83 1/3%। आप 33 के थ्रू इसको जो है निकाल भी सकते हो, या फिर 1/6 को डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो। वी नो दैट, देखो 1/6, व्हाट इज 1/6, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 16 2/3%, राइट। इफ़ आई जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 5, मैं इसको जस्ट 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, what will it become, 5/6 will be equal to 80 and 10 divided by 3। now this is your remainder and this is your divisor. How this possible remainder is greater than divisor, that means you have to just again divide 10/3। अगर आप अगेन डिवाइड करते हो तो आपको 3 टाइम मूव करना पड़ेगा, यानी 3 जो है क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आप यहाँ पे ऐड कर दो, 83 1/3 अगेन आपका परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है जी, काफ़ी ईजी है, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम पेपर में यूज़ भी होते हैं। नेक्स्ट है 5/7। दिस इज 71 डिवाइड बाई 3/7%। अब निकालते कैसे बच्चों, देखो इसको भी बना देते हैं। वी नो दैट 1/7 1/7 का हमें बहुत अच्छे से पता है, दिस इज 14 2/7। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर भी इधर भी। लेट्स सी इट विल बिकम 5/7 एंड और दिस वन बिकम 70 एंड 10 डिवाइड बाई 7, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू 1 पे अगर आप इसको डिवाइड करते हो 1 बचेगा, उस 1 को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, तो इट विल बिकम 71 3 डिवाइड बाई 7%, जो कि ये वैल्यू बनती है। आई थिंक आप लोगों को कन्वर्जन जो है समझ आ रहा होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिएगा बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है मैं फर्स्ट वो आप लोगों को बता रहा हूँ। 3/8 भी बहुत टाइम यूज़ होती है, वो 3/8 तो नहीं देता, इसका रिप्लेसमेंट ऑलवेज पेपर में गिवन होता है, ये वाली परसेंटेज। ये बहुत सारे पेपर्स में आप लोगों ने देखी होगी। देखिएगा यूज़ कैसे करते हैं बच्चों, देखिए जो 3/8 है, यानी 1/8 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, एंड 1/8 वी नो दैट व्हाट इज 1/8, दिस इज 12 एंड हाफ 1/8 मल्टीप्लाई 3। तो आप कहोगे इट विल बिकम दिस विल बी आई थिंक 36 3/2, राइट। और बाई ओ आफ्टर ओन डिवीज़न आप अगर 1 पे डिवाइड करते हो तो ये 1 यहाँ पे कैरी जाएगा आपका, तो ये रहेगा 37 1/2%। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेज, और काफ़ी टाइम जो है ये यूज़ भी होती है। एक नेक्स्ट लास्ट वन जो यूज़ होने वाली है वो रहती है 5/8। आपका हो चुका है
दिस इज़ 5/8। नेक्स्ट वन ये भी काफ़ी टाइम यूज़ होती है, दिस इज़ इक्वल टू 62 1/2%। बहुत सारे पेपर्स में बच्चों इनको जो है यूज़ किया हुआ है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे जो हैं आपके वहाँ पे रिपीट होते हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिएगा कई बारी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज काफ़ी प्लस करके देता है, हैवी परसेंटेज की फॉर्म में जो है आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं। आई मीन टू व्हाट इज़ हैवी परसेंटेज देयर, वो देख लेते हैं बच्चों। देखिए इफ़ वी हैव गिवन, लेट्स से वी हैव गिवन 106 2/3%, आपने इस चीज़ की जो है फ्रैक्शन बनानी है, तो ये क्वाइट इजी रहता है बच्चों आपका। वो किस वे से रहेगा, इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज 106 2/3%। 100 इज ऑलवेज 1, 100 इज ऑलवेज 1, ठीक है जी। दिस इज इन फ्रैक्शन ऑफ 1, बिकॉज अगर 100 आप करते हो 100 का 100%, इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी 1। 6/3 इसका आप सबको पता है, इट इज़ इक्वल टू 1 बाय जो है आपका 6 रहता है, तो यू कैन से इट वुड बी 1 प्लस 1/6, ठीक है जी। तो इस वे से जो है आप लोग यहाँ पे आंसर, दिस इज़ 1/15 स्टूडेंट, दिस इज़ 1/15, और इट विल कम्स आउट टू 1 प्लस 1/15, 15 और 16 डिवाइड बाई 15। एक और मैं करके दिखा देता हूँ आपके लिए। वी हैव 6162/3 अगर आपको गिवन, देखिएगा ये आपके पास 6 है बच्चों, ये होता है 1/15 आपका, तो आप इजीली कहोगे दिस इज 600 प्लस 16 2/3%, तो ये रहता है 1/6, दिस इज 1/6, तो इट विल कम्स आउट टू बी 37 एंड डिवाइड बाय 6। ये थी परसेंटेज। एक और वैल्यू 16 अगर मैं आपको करके दिखाऊं यहाँ पे, एक हैवी वैल्यू, दिस इज 457 1/7%, ठीक है जी। अब देखो बच्चों इसको थोड़ा सा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये रहेगा आपका 400, वी नो दैट दिस विल बी 57 1 जो है 7%, दिस इज योर 7%, इजली दिस इज इक्वल टू 4 प्लस ये आपका रहेगा, अब 1/7 है, 1/7 आपका आता है दो जगह पे, 7 1/7% एंड 14 2/7%, यहाँ पे डाउनवर्ड दो बारी है, तो आपने 57 बनाना है। तो लेट्स सी कि 57 किससे जो है आपका बन सकता है, आप इसको जो अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको चाहिए, राइट देयर इज़ 1, राइट देयर इज़ 1, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, देयर इज़ 1, तो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 6 होगा और आपका फिर भी 2 की कैरी रह जाती, तो ये तो कुछ नहीं बन पाएगा। लेट्स सी इसको देखते हैं, अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 56, और ये 4 8 होगा, और 1 आपका ईजिली ये वैल्यू जस्ट क्रॉसेस चली जाएगी, तो ये वैल्यू रहेगी बच्चों आपके 1/4/7, राइट। इसको आप अगर वी हैव व्हाट वी हैव डन देयर, मैं दोबारा से इसको करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए व्हाट वी हैव डन देयर, दिस थिंग, देखिए बच्चों वी हैव 57 1/7%, ये कैसे बनेगा, वी हैव टू डू वन थिंग, 14 1/7% को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, और दिस इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई 4, दिस थिंग आई हैव रिटन ओवर देयर। तो इस वे से बच्चों आप लोग फ्रैक्शंस को जो है, बड़ी फ्रैक्शंस को भी ईजिली सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं कि यूज़ क्या है इनका, इनका यूज़ किस वे से करें हम लोग, यह है यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ उनका वो निकालने की जो है ट्राई करते हैं हम लोग। 8 1/3%, अब 8 1/3% को फ्रैक्शंस में आपने जो है निकालना है, तो फ्रैक्शंस में आप लोग निकाल सकते हो। देखो अगर मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सोल्व करते हैं तो आप कैसे सोल्व करोगे, 3 इज मल्टीप्लाई देयर एंड एड इन 1, तो ये रहा 24 25 डिवाइड बाई 3%, परसेंट के लिए 1/100, तो ये कैंसिल आउट होगा, इट विल कम्स आउट टू बी 1/12, ठीक है। या फिर आप फ्रैक्शनल टेबल से इस वैल्यू को एग्जैक्टली वहाँ पे देख भी सकते हो। तो नेक्स्ट बच्चों अपने पास आता है दिस इज 32 4/5, 32 4/5 को आपने जो है यहाँ पे सोल्व करना है। लेट्स सी निकालने की ट्राई करते हैं। वी हैव 32 4/5, 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 में जो है ऐड करेंगे, दिस इज परसेंटेज। 5 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 150, और 2 160 164 डिवाइड बाई 5%,
परसेंटेज को सोल्व करने के लिए आप लोग यहाँ पे 100 से डिवाइड करोगे, दिस विल बी 100, राइट। ठीक है जी, सोल्व करने की ट्राई करते हैं। 4 से आप इसको कट कर सकते हो 41 पे, इसको कट कर सकते हो 25 पे, एंड इट विल कम्स आउट टू बी 41 डिवाइड बाई 125 जो है आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, दिस इज हाउ टू फाइंड 12 and 1/2% ऑफ 1000। नाउ वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 12.5%। तो ये आपकी वैल्यू क्या रहती है बच्चों, दिस इज ऑलवेज 1/8। दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट फाइंड 1000 मल्टीप्लाई 1/8, दिस इज इक्वल टू 125। तो टाइम नहीं लगेगा आपको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, एन एजेंट सेल गुड्स एट रुपीज दिस मच, वट इज हिज CP एट दिस मच प्रॉफिट। ठीक है जी, आपको जो है दिस इज 3 बच्चों, दिस इज योर 3। नाउ वी हैव गिवन selling price there and CP is this, so we know that this is equal to 1/8, this is your profit, this is your CP, right, and the total will be 9, that is your SP, and it is equal to 2763। तो आप कट आउट कर सकते हो, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 309, राइट, एंड वी हैव टू फाइंड 8 यूनिट, 8 यूनिट विल बी 309 मल्टीप्लाई 8, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द नंबर 12.5% ऑफ विच इज 64। आपने नंबर बताना, व्हाट इज द नंबर, वो नंबर आप लोग बताओ 12.5% ऑफ विच इज 64। किसी भी नंबर का 12.5% यानी कि 1/8 इज इक्वल टू बच्चों 64 आपका होना चाहिए। देन नंबर विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, 64 इंटू 8, आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, क्वाइट इजी है, इजीली आप देख के आंसर यहाँ पे बता सकते हो। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कुछ लैंग्वेज की फॉर्म में। आफ्टर स्पेंडिंग 69% ऑफ मनी ए लेडी हैज़ रुपीज़ दिस मच, हाउ मच हैड सी एट द फर्स्ट टाइम पे उसके पास कितनी जो है मनी थी। तो आप कहोगे कि वी हैव 100% ऑफ मनी एंड सी स्पेंड जस्ट 31, सी लेफ्ट विद जस्ट 31% एंड एक्सपेंडिचर is 69%. We know that this one 31% is equal to 93, 1 unit will be 1% will be equal to आपका रहेगा 3 and 100% will comes out to be 300। ठीक है जी, 300 रुपीज़ जो आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी इजी है, इसलिए जो है परसेंटेज के थ्रू आंसर निकल जाते हैं बच्चों। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा 16 1/3 की जो है यहाँ पे बात हुई है। वी नो दैट 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज 50 इक्वल टू 50 है, और वी हैव टू जस्ट फाइंड 26 2/3% ऑफ दैट नंबर। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालता हूँ, n विल कम्स आउट टू बी 50 डिवाइड बाई 16 2/3, एंड वी हैव टू फाइंड 26 2/3% of this, and we should multiply 26 2/3 both the sides। तो ये चीज़ आपसे पूछना चाहता है कि इतना परसेंट ऑफ नंबर ये आपको गिवन है, अब आपको 16 2/3% का बच्चों यहाँ पे पता होना चाहिए। तो 16 देखो, जिनको याद नहीं है, अभी जिसको टेबल याद नहीं है तो जल्दी से क्या कर सकता है, 16 2/3% जो है आपने यहाँ पे फाइंड करना है। देखते हैं बच्चों, 16 2/3% रहेगा 50 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई में 100, दैट विल कम्स आउट टू बी 1/6, राइट बच्चों। 16 2/3% अपने पास यही होता है, और आप फास्टली इस चीज़ को फाइंड भी कर सकते हो, काफ़ी आसान है। ठीक है, दैट मीन्स कि देखो बच्चों, ये तो थी नॉर्मल परसेंटेज के थ्रू कैलकुलेशन। अब फ्रैक्शनल देखते हैं। फ्रैक्शनल क्या कहते हैं, कोई भी नंबर का अगर मैं 1/6 निकालता हूँ, इट इज़ इक्वल टू 50 एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर विल बी इक्वल टू 300। ठीक है जी, हमने ये वाली कैलकुलेशन कितनी इजीली कर ली, इफ़ वी हैव 1/6। नाउ लेट्स सी व्हाट इज 26 2/3%, आप ये भी निकाल सकते हो। अब इसी का भी सेम वे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डिवाइड करके भी इस वे को यूज़ कर सकते हो। डिवाइड कैसे, जैसे डायरेक्टली थोड़ा सा करना, अगर आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिख रही है तो यू कैन टेक 2 एज ए कॉमन। 2 अगर आप कॉमन लेते हो बच्चों यहाँ पे, इट विल बी 13 1/3%, राइट। और आप इसको तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे, 13
ये रहेगा 40 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई में 100, राइट। ऐसे सोल्व कर सकते हो, 0 0 कैंसिल, 2 से ये 5 पे कैंसिल, यू कैन से 4/15। ठीक है जी, देखो नीचे 15 है और उसको जस्ट जो है 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट परसेंटेज रहती हैं इस टाइप की, इनको आपने याद रखना है। तो 4/15 जो आपने निकालना है बेटा, तो 4/15 जो आप लोग इजीली निकाल सकते हो, इट विल कम्स आउट टू बी 80 और डायरेक्टली 80 आपका आंसर होगा। ठीक है जी, दैट मीन्स कि देखो फ्रैक्शन कितनी आसान है यूज़ करनी, अगर आपको फ्रैक्शन पता है। अब लेट्स सी, अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो कितनी इजीली कर पाओगे, दिस इज 1/6, दिस इज इक्वल टू 4/15, राइट। नाउ वी नो दैट 1/6 ऑफ n is equal to 50, then n will be equal to 300 and we have to find 4/15 multiply 4/15, it is equal to 80। इतना बड़ा क्वेश्चन इतने सी लाइन में हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं है। इफ़ यू नो अबाउट द फ्रैक्शंस, वो आपको बनानी आनी चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ वेट इज इंक्रीज बाय दिस मच, दैट मीन्स कि दिस इज 1/8 और दिस इज योर इंक्रीमेंट और दिस इज योर ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, द इंक्रीजेज इज ₹5, दिस मच इज इक्वल टू 5 रुपीज, दैट मीन्स दिस विल बी 40 रुपीज, राइट। एंड द टोटल विल बिकम द न्यू वन वैल्यू विल बिकम 45, राइट। और वी हैव टू फाइंड ओरिजिनल एंड न्यू प्राइस आपका रहेगा 45 और 40। ठीक है, चलो जी एक और देखते हैं बच्चों। डेली वेजेस इज इंक्रीज बाय 25% एंड अ पर्सन नाउ गेट 25 पर डे, बट अब डेली वेजेस इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स कि 1/4, राइट। वही दिस इज योर इंक्रीमेंट एंड दिस इज योर ओरिजिनल वैल्यू। वी नो दैट द डेली वेजेस इज इंक्रीज, राइट, दिस इज 1/4, ये है आपका इंक्रीमेंट और ये था ओरिजिनल। ठीक है जी, ये इंक्रीमेंट हुआ है, ये 25 के इक्वल है, दैट मीन्स कि अब आपसे कहता क्या है, द डेली वेजेस इंक्रीज बाय 25%, नाउ गेट, यानी नाउ गेट, दिस इज नाउ गेट, नाउ वैल्यू विल बिकम, यानी न्यू वन वैल्यू, ही जस्ट वांट टू से दिस इज इक्वल टू 5 यूनिट, राइट। 4 + 1 5, दिस विल बी इक्वल टू 25, 1 यूनिट इक्वल टू 5 एंड वी हैव टू फाइंड फोर्थ यूनिट विल बी इक्वल टू आपका रहेगा 20। तो 20 जो है बच्चों यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। काफ़ी आसान है, आप लोग इजीली जो है इसको जो है निकाल सकते हो और इजी वे से आपके आंसर्स जो है निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, डेली वेजेस इज इंक्रीज बाय 12% एंड द पर्सन नाउ गेट ₹14 पर डे। नाउ फिर से यूज़ किया है, देखो 12% की परसेंटेज रहती है अपने पास 3/25, ये है इंक्रीमेंट और ये है आपका ओरिजिनल वैल्यू, राइट। तो टोटल नाउ न्यू वैल्यू विल बिकम 28, राइट। दिस यूनिट दिस विल बी इक्वल टू 25 + 3, ये याद रखना है आपने। नाउ 28 यूनिट इज इक्वल टू 14, 1 यूनिट इक्वल टू 1/2 एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड the value before increment, that means we have find only original value, that will be 25 unit will be equal to 25 divided by 2 और 12.5 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। देखा, फ्रैक्शनल से काफ़ी आसान है, वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना इजीली आप लोग निकाल सकते हो। तो होपफुली आप लोगों को बच्चों यहाँ से फ्रैक्शनल का जो वे है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम थोड़े और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।